हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एग्जाम बिगिनर। उम्मीद है आप लोगों की प्रिपरेशन सही चल रही होगी। बीआईएस के सारे एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट करा लिए गए सिवाय एक पोस्ट के, वो है आपके यहाँ पर एएसओ का एग्जाम आपका यहाँ पर 30 अक्टूबर को होने वाला है। उसके लिए आज मैं यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 10 लेकर आया हूँ। जो भी हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं उनको हमने टाइमली सब कुछ अपडेट किया है। 30 अक्टूबर के लिए आप अपने रिविजन को करते रहिए। बाकी जितने भी हमारे यूट्यूब पर सब्सक्राइबर्स हैं, जितनी भी मैंने यहाँ पर प्रैक्टिस सेट आपको कराए हैं, इससे पहले नो प्रैक्टिस सेट कराए हैं, उनका आप मल्टीपल टाइम रिविजन कीजिए जनरल अवेयरनेस में। देन आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। इसकी प्लेलिस्ट मैंने यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंटेन की है, वहां से जाकर आप पूरे के पूरे 10 प्रैक्टिस सेट का वन बाय वन सारी वीडियोस को आप विजिट कर सकते हैं। तो आज के जो सेशन है यहाँ पर जनरल अवेयरनेस का, इसमें मैं क्वेश्चंस लेकर आया हूँ स्टैटिक जीके के और कुछ जनरल स्टडी के और कुछ करंट अफेयर के, जो कि बेहद ही सिंपल क्वेश्चन है। और यकीन मानिए इस तरह के क्वेश्चंस कहीं ना कहीं हमें एग्जाम में देखने के लिए मिल जाते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए इस सेशन को शुरू करते हैं। शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर विल इंडिया होस्ट G20 समिट, यानी भारत किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, आपने ये कई दफा पढ़ लिया होगा कि भारत जो है वो G20 शिखर सम्मेलन का क्या करने वाला है, मेजबानी करने वाला है। वो होस्ट करेगा इंडिया में, कहाँ पर करने वाला है होस्ट, जम्मू एंड कश्मीर में होगा ये। और कौन से सन में होगा ये, 2023 में होगा ऑब्वियसली। तो अब दिसंबर में 2022 दिसंबर के पास आकर भारत को क्या होगा, G20 शिखर सम्मेलन की रेस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाएगी। और 2023 में ये आपका कहाँ पर किस तरह से सम्मेलन होस्ट होने वाला है, ये भारत में जम्मू कश्मीर में होस्ट होने वाला है। तो ये है आपका यहाँ पर आंसर क्या, JNK 2023, ऑप्शन नंबर क्या आपका डी। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर 2022 का कहाँ पे हुआ है, अगर एग्जामिनर ने पूछ लिया कि 2022 का जो G20 शिखर सम्मेलन था आपका वो कहाँ पे हुआ है, तो वो आपका कहाँ पर हुआ था, वो आपका इंडोनेशिया में हुआ था 22 का। और अगर पूछ लिया जाए आपसे 2021 का कहाँ हुआ था, तो उसका याद रखना कि आप वो 2021 का जो शिखर सम्मेलन था वो कहाँ पर हुआ था, आपका इटली के अंदर हुआ था। तो बस इन तीन को याद रखना कि 2021 इटली में हुआ था और 2022 आपका कहाँ पर हुआ था, इंडोनेशिया में। और देन 2023 कहाँ होने वाला है, भारत में होने वाला है, जम्मू कश्मीर के अंदर। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर ले, ताकि आपको मिलती रहे सारी अपडेट। साथ ही में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम पर, जहां आपको डेली का वन लाइनर मिलता है, आप वहां पर जाकर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं डेली वन लाइनर के लिए, जो कि आपके किसी भी एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ बीन अवॉर्डेड ए मलेरिया फ्री सर्टिफिकेशन फ्रॉम WHO, यानी एक साल के अंदर, यानी पिछले एक साल के अंदर किस कंट्री को यहाँ पर WHO के द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणीकरण दिया गया है, यानी मलेरिया फ्री सर्टिफिकेशन दिया गया है विद इन लास्ट 1 ईयर, किस कंट्री को, ये पूछा गया है। तो अगर आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा, ये भी आपका एक करंट अफेयर से क्वेश्चन है या स्टडी जीके से बोल लीजिए, तो ये आपके यहाँ पर कौन न्यूज़ में था, चाइना न्यूज़ में था कि चाइना को WHO ने मलेरिया फ्री सर्टिफिकेशन दिया था। तो जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो होगा यहाँ पर क्या, चीन होगा आपका, यानी चाइना, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट ए 2023 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप। देखिए बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आपने अभी तक न जाने कितने सारे करंट अफेयर्स में पढ़ लिया होगा, कई दफ़ा मैं भी कवर करा चुका हूँ कि जो 2023 का T20 क्रिकेट कप होने वाला है वो कहाँ पर होने वाला है, वो आपका होने वाला है दक्षिण अफ्रीका में, यानी कहाँ पर, साउथ अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर क्या आपका यहाँ पर डी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस कराए हैं, बहुत कॉमन से क्वेश्चंस हैं, लेकिन इन क्वेश्चन से ही मिलते जुलते क्वेश्चंस क्या है आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। इसलिए इस सेशन को ध्यान से देखना, और आगे काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं और जो किसी तरह के इंपॉर्टेंट रहेंगे। लेकिन अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो एक बार प्लीज़ अपनी ड्यूटी पूरी कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन द इंडिविजुअल मेडल इन ओलंपिक, यानी ओलंपिक में व्यक्तित्व पर जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो जो पहले ओलंपिक पर जीतने वाले थे वो आपको मालूम होगा, KD यादव थे। KD यादव ने क्या था कि भारत में पहला गोल्ड मेडल कह रहा हूँ, पहला ओलंपिक मेडल लेकर आए थे। लेकिन वो मेडल कौन सा था, बात यहाँ पर ये है कि कौन सा मेडल वो लेकर आए थे। तो वो कौन सा मेडल लेकर आए थे, यहाँ पर वो ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए थे। और किस गेम में लेकर आए थे, वो यहाँ पर रेसलिंग में लेकर आए थे, यानी कुश्ती में लेकर आए थे। कौन से सन में, 1952 में लेकर आए थे। तो ये सब चीज़ें आप क्या है ना ध्यान रखना, ये स्टैटिक जी के क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन बनते हैं इस क्वेश्चन से ही रिलेटेड, जो कि मैंने आपको ऐसे ही वर्बली कवर करा दिए।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे यहाँ पर, एट द टाइम ऑफ औरंगजेब डेथ द मराठा लीडरशिप वाज इन हुज हैंड्स, यानी औरंगजेब की मृत्यु के समय जो मराठा थी, मराठा फौज थी, उसका नेतृत्व किसके हाथ में था, ये पूछा है। अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी है हिस्ट्री की, आपने सब कुछ चीज़ें क्लियर की है, तो इस तरह क्वेश्चन आप विद इन सेकंड कवर कर लो। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो मैं बताता हूँ, वो थी आपके यहाँ पर क्या, ताराबाई। जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी उस समय मराठा जो कि अपने प्रचम पर थे, उस समय जो उनका नेतृत्व कर रहे थे वो कर रही थी यहाँ पर ताराबाई। और जो ताराबाई थी वो किसकी रानी थी, वो थी राजा राम भोसले की रानी। उनकी मृत्यु के बाद ताराबाई ने यहाँ पर क्या किया था, मराठाओं के जो नेतृत्व था वो अपने हाथ में ले लिया था, उसको संभाल ली थी बागडोर यहाँ पर मराठा साम्राज्य की। उसी दौरान यहाँ पर क्या थी, औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये 1700 के बाद की मैं बात कर रहा हूँ सारी। तो इस बीच क्या था कि आपका जो यहाँ पर होगा क्या करेक्ट आंसर, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी ताराबाई। सन 1700 में जब यहाँ पर राजा राम भोसले की मृत्यु हो गई थी तो उनकी जो पत्नी थी ताराबाई, उन्होंने क्या किया था, मराठों का नेतृत्व अपने हाथ में लिया था। और उसी दौरान क्या था, यहाँ पर औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हु अमंग द फॉलोइंग इस्टैब्लिश द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यानी आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। BHU बहुत फेमस है, BHU शॉर्ट में बोलते हैं BHU। अब BHU जो है उसकी स्थापना किसने की, ये पूछा है। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में से कोई एक आपको करेक्ट क्या करना है, यहाँ पर चूज करना है। तो जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर, रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं होंगे, गणेश शंकरा विद्यार्थी उन्होंने भी नहीं की थी, गोवन बाल भट्ट ने नहीं की थी, हाँ मदन मोहन मालवीय जी ने की थी यहाँ पर। और खाली मदन मोहन मालवीय जी नहीं थे, उनके साथ और भी बाकी लोग थे, जैसे कि इसमें प्रभु नारायण सिंह थे, साथ में रामेश्वर सिंह जी भी थे, और यहाँ पर सुंदर लाल भी थे, और जो एनी बेसेंट थी वो भी यहाँ पर क्या थी, इसकी एक तरह से उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था हिंदू विश्वविद्यालय के बनने में। इन सब ने मिलकर, इन सब की ही बुनियाद पर यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय को खड़ा किया गया था। तो ये बात है सन 1916 के आसपास की। सो अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहे हैं, क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आकर बताना कि आपको क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं और आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है। कोई भी डाउट होगा आपको प्रिपरेशन से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट सेक्शन में या हमारे व्हाट्सअप नंबर पर आकर भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि सामने क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द लेयर ऑफ द एटमोस्फियर। ऑप्शन इसमें दिया है, दिस लेयर इज द फ्री फ्रॉम द क्लाउड्स, यानी कंडीशंस दी है। दिस लेयर इज द आइडियल फॉर द फ्लाइंग एयरप्लेन्स एंड इट कंटेन्स ए लेयर ऑफ ए ओजोन गैस, यानी यह परत बादल से मुक्त होती है और यहाँ पर हवाई जहाज उड़ने के लिए इसको आइडियल माना जाता है, और इसमें ओजोन गैस की भी एक लेयर होती है, ये बताया गया। तो वो कौन सी है इन चारों में से, ट्रोपोस्फियर है, थर्मोस्फियर है, मेसोस्फियर है या स्ट्रेटोस्फियर है। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका यहाँ पर, स्ट्रेटोस्फियर, यानी समताप मंडल। ये एकदम बिल्कुल आइडियल है आपकी फ्लाइंग एयरक्राफ्ट्स के लिए। साथ ही में ये आपके लिए यहाँ पर ओजोन लेयर की इसके पास क्या होती है, एक लेयर होती है ओजोन गैस की, साथ में यहाँ पर क्लाउड्स की भी लेयर होती है। तो कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर, स्ट्रेटोस्फियर कौन सी होती है, वो कौन सा मंडल है, वो आपका यहाँ पर समताप मंडल। तो जो समताप मंडल है, अगर मैं उसकी यहाँ पर हाइट की बात करूँ तो कितने हाइट पे वो होता है, 0 लेवल से, यानी जो आपका 0 लेवल है, यानी ग्राउंड लेवल जो आपका है, इस ग्राउंड लेवल से वो कितनी डिस्टेंस पे होती है समताप मंडल, ये होती है आपके यहाँ पर 50 किलोमीटर पे। तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर, समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फियर, ऑप्शन नंबर डी। एक बात और मैं आपको बताते चलूँ कि इस समय लास्ट आपका मूवमेंट चल रहा है, 10 से 12 दिन बाद आपका एग्जाम है, 2 वीक के बाद ही। अगर आपको अभी भी क्वेश्चंस की, प्रैक्टिस क्वेश्चंस की आवश्यकता है, थोड़े बहुत नोट्स की आवश्यकता है, इंपॉर्टेंट एमसी क्वेश्चंस की आवश्यकता है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। ये बैच इस समय हमारा लाइव है, आप बेझिझक इसको ज्वाइन करके सारी बुक्स, नोट्स, एमसीक्यूज और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस सेट एंड फुल लेंथ टेस्ट इजीली आप अपनी रिवीजन में 4 चांद लगा सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस को और बेहतरीन कर सकते हैं। इसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ये अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, विच इज द हाईएस्ट प्लेटो इन इंडिया, यानी भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। सबसे ऊंचे पठार की बात की है तो वो आपको पता होगा कि लद्दाख जो प्लेटो है वो आपका सबसे ऊंचा है, यानी लद्दाख का क्या है, पठार, वो सबसे ऊंचा पठार है यहाँ पर। और अगर इसकी हाइट की बात की जाए तो लगभग ये आपका कितना है, 3000 मीटर की हाइट पे है मेंटेन, यानी अगर आप इसको फुट में बात करूं तो 9800 फीट के आसपास इसकी क्या बैठती है,
हाइट बैठती है, जो कि हिमालय के कनुलुन पर्वतमाला जो है वहाँ से लेकर ऊपरी सिंधु नदी घाटी तक का ये फैला हुआ है। इसमें मैं आपको एक पॉइंट और क्लियर करके चलूँ कि यहाँ पर पूछा है ऊंचा पठार, तो वो है आपका लद्दाख पठार। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तो वहाँ पर आप क्या मार्क करोगे, वहाँ पर आप मार्क करोगे दक्कन का पठार, यानी डेक्कन प्लेटू, जो कि क्या है सबसे लेंथी है, लार्जेस्ट है, बड़ा है, ऊंचा नहीं है। अगर हाईएस्ट की बात करी जाएगी तो वहां पर आपका लद्दाख प्लेटू आएगा, और अगर लार्जेस्ट की बात की जाएगी तो वहां पर आपका दक्कन पठार आएगा, यानी डेक्कन प्लेटू आएगा आपका। क्लियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ए सैफरोन, यानी केसर का सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है भारत के अंदर वो कौन सा है। बहुत ही सिंपल सा आंसर है, जम्मू एंड कश्मीर है। जम्मू एंड कश्मीर अगर आप देख सकते हो तो उत्तराखंड में नहीं पैदा हो सकता, ना हिमाचल में पैदा हो सकता है, ना ही अरुणाचल प्रदेश में। तो कहाँ होगा, सिर्फ जम्मू कश्मीर में होता है हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा। और ये क्या है कि यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट रहेगा। लेकिन ये तो सिर्फ भारत की बात हो रही है कि भारत का कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा, विच स्टेट पूछा गया है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द सैफरॉन। होने को तो यहाँ पर उत्तराखंड, हिमाचल, अरुणाचल में भी होता है, लेकिन जब सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट की बात की जाती है जम्मू कश्मीर होगा। लेकिन भारत से हटकर अगर यहाँ पर वर्ल्ड लेवल की बात की जाए तो कौन सी कंट्री है, वो है आपकी यहाँ पर ईरान। ईरान कंट्री जो है आपकी, वहाँ पर आपका क्या होता है, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सैफरॉन प्रोड्यूस किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या आपका यहाँ पर जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि विच अमेंडमेंट ऑफ ए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिड्यूस द वोटिंग एज फ्रॉम 21 to 18, यानी जो मतदान की आयु है वो 21 से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान के कौन से संशोधन के द्वारा की गई है, ये पूछा गया है। तो कई सारे संशोधन हुए थे हमारे संविधान में, उनमें से कोई एक संशोधन जो कि यहाँ पर विकल्प में दिया हुआ है, उसके माध्यम से यहाँ पर क्या हुआ था, क्या कि एज आपकी जो 21 वर्ष थी वोटिंग करने की यानी मतदान करने की, उसको घटाकर कितना कर दिया था, 18 कर दिया था। तो वो कौन सा संशोधन है ये पूछा गया है, वो है आपका यहाँ पर 61वां संशोधन, यानी ऑप्शन नंबर क्या आपका करेक्ट यहाँ पर ओए, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। इसका जो क्या गया था, ये प्रक्रिया जो हुई थी वो सन 1989 में की गई थी। क्वेश्चन में नेक्स्ट है यहाँ पर, ग्रीन कलर इन इंडिया नेशनल फ्लैग सिग्निफिकेंस, यानी भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग क्या प्रतीक करता है, ये पूछा गया है। तो जो हरा रंग है आपका यहाँ पर, वो आपकी मिट्टी और समृद्धि से संबंधित है, यानी रिलेशन टू द सॉइल एंड प्रॉस्पेरिटी। ऑप्शन नंबर क्या आपका यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है यहाँ पर आपका। क्वेश्चन में नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर, विच अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द ओनली सिटी इन इंडिया टू बी रिकॉग्नाइज एज ए ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड बाय द एर्बोर डे फाउंडेशन एंड द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यानी निम्नलिखित में से कौन आर्बर डे फाउंडेशन और खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र शहर बन गया है। कौन सा शहर बन गया है ये पूछा गया है। क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, कोई एक शहर है जिसको ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का खिताब मिला है, किसके द्वारा मिला है, वो यहाँ पर आर्बर डे फाउंडेशन और खाद्य कृषि संगठन के द्वारा मिला है। तो कौन सा शहर है इन चार ऑप्शन में से, ये पूछा गया है। तो वो जो शहर है आपका वो है यहाँ पर हैदराबाद। ऑप्शन नंबर क्या आपका सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, क्या हैदराबाद। जो हैदराबाद है वो 63 देशों में से 119वें अन्य शहरों के साथ रखा गया है, यानी 63 कंट्रीज़ में ये सर्वे हुआ, उनकी 119 कंट्रीज़ में से एक है हमारा यहाँ पर कौन सा, हैदराबाद, जिसको किस कैटेगरी में रखा है, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड कैटेगरी में। क्वेश्चन में नेक्स्ट है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग बजट इज इंडिया फर्स्ट पेपरलेस बजट। तो भारत का सबसे पहला पेपरलेस बजट कौन सा प्रस्तुत हुआ था, कौन से ईयर का, तो ये पूछा गया है। स्टैटिक जीके क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जा सकता है एग्जाम में, ये मैं मानता हूँ। तो यहाँ पर जो कौन से साल का बजट यहाँ पर पेपरलेस प्रेजेंट किया गया था, एज थ्रू किसके थ्रू, आपकी टैब के थ्रू, टैबलेट के थ्रू या स्मार्ट आप ये मान लीजिए गैजेट्स के थ्रू क्या किया गया था, यहाँ पर प्रेजेंट किया गया था। तो इस वजह से क्या कहलाया था, वो पेपरलेस बजट कहलाया था। तो वो कौन सा ईयर था ये पूछा गया। तो वो ईयर था आपका यहाँ पर 2021 से 2022 का जो बजट आया था उसको पेपरलेस प्रेजेंट किया गया था। ऑप्शन नंबर क्या आपका करेक्ट यहाँ पर सी। क्वेश्चन में नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रिसेंटली स्टार्टेड ए कार्बन ट्रेडिंग स्कीम, यानी निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में कार्बन व्यापार योजना शुरू की है।
कार्बन व्यापार योजना, यानी एक ऐसी योजना जिसमें देश को कार्बन फ्री बनाना है, यानी जीरो इमिशन वहाँ पर क्या करना है, जनरेट करना है। तो ये कौन सा देश है, वो देश आपका यहाँ पर क्या, चाइना। ऑप्शन नंबर क्या है आपका यहाँ पर सी, चाइना, जिसमें उसने 2030 है, ऐसा माना जाता था कि चाइना में 2030 तक का चाइना अपने पीक पे होगा कार्बन उत्सर्जन में। लेकिन उससे पहले यहाँ पर चाइना ने क्या किया है, इसका ट्रेडिंग स्कीम लॉन्च कर दी है अपने देश के अंदर, कार्बन व्यापार योजना की, जिसमें 2000 से लेकर 225 कंपनियां इन्वॉल्व होगी इलेक्ट्रिसिटी की पावर जनरेट करने के लिए। जहां पर भी जनरेटर्स के थ्रू, डीजल के थ्रू पावर जनरेट की जा रही थी, उन सबको क्या किया जाएगा, अवॉइड किया जाएगा। तो इस हिसाब से यहाँ पर जो कार्बन ट्रेडिंग स्कीम को लॉन्च करने वाली कंपनी बनी है, वो बनी है कौन सी आपकी यहाँ पर, चीन बनी है। लेकिन अब क्या है, अब भारत भी बन चुका है, भारत ने भी अपने यहाँ पर कार्बन इमिशन की स्कीम लॉन्च कर दी है, जीरो कार्बन इमिशन की स्कीम भारत के अंदर भी लॉन्च हो चुकी है। तो फिलहाल इसके अनुसार यहाँ पर अगर देश की बात की जा रही है तो वो कौन सा देश है इस समय यहाँ पर, चीन है। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा आपका यहाँ पर, सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, हु बिकम द थर्ड इंडियन अमेरिकन वुमेन टू फ्लाई इनटू स्पेस। स्टैटिक जे क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली तीसरी भारतीय अमेरिका महिला कौन बनी है। तो वो बनी थी, अगर आपने न्यूज़ में पढ़ी हो, काफ़ी न्यूज़ में रहा था, सिरसा बांदला। ऑप्शन नंबर क्या है, सी, सिरसा बांदला, जो थी आपकी यहाँ पर थर्ड इंडियन अमेरिकन वुमेन बनी है स्पेस के अंदर फ्लाई करने वाली। और सन 2021 में उन्होंने ये फ्लाई किया था यहाँ पर 11 जुलाई को। तो ये आप याद रखना, एक स्टैटिक जे क्वेश्चन के रूप में या करंट अफेयर के रूप में भी आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी है, सिरसा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस एजेंसी हैज प्लान टू लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सैटेलाइट। वुडन सैटेलाइट, बस इतना ही समझ जाना, बहुत ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा था, काफ़ी पॉपुलर भी रहा था कि वुडन सैटेलाइट बनाई गई है वर्ल्ड में पहली बार किसी देश के द्वारा। तो वो कौन सा देश है, वो कौन सी एजेंसी है जिसके द्वारा ऐसा किया गया है, ये पूछा गया है। स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है ये आपका यहाँ पर, और ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको याद रखिएगा। तो वो थी आपके यहाँ पर यूरोप अंतरिक्ष एजेंसी, यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी। उन्होंने यहाँ पर क्या किया था, वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सैटेलाइट बनाई थी। कौन से ईयर में बनाई थी उन्होंने, यहाँ पर 2021 में बनाई थी। तो इस हिसाब से ये काफ़ी न्यूज़ में रहा था। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका यहाँ पर, करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। क्वेश्चन में नेक्स्ट है यहाँ पर, द नेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड इन द मेमोरी ऑफ। राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है, सभी को पता है, स्वामी विवेकानंद जी का। ऑप्शन नंबर क्या है, बी। हर साल कौन सी तारीख को मनाया जाता है ये देश के अंदर, ये मनाया जाता है आपका यहाँ पर 12 जनवरी को हर साल। तो नेशनल यूथ डे कब सेलिब्रेट होता है आपका, 12 जनवरी को होता है, स्वामी विवेकानंद की मेमोरी में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन में नेक्स्ट देखते हैं, रोजर कप्स इज रिलेटेड टू द विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, यानी रोजर कप्स जो है वो निम्नलिखित में से किस खेल से संबंध है। तो स्पोर्ट के क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट रहते हैं, उनको भी मैं लिखा हूँ, बहुत कॉमन सा है रोजर कप का। तो रोजर कप आपको पता होगा कि ये किससे संबंधित है, ये आपका टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर क्या आपका करेक्ट होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा, टेनिस। क्वेश्चन में नेक्स्ट, हु वाज कॉल्ड द चाणक्य ऑफ मराठा पॉलिटिक्स, यानी मराठा जो राजनीति थी उसका चाणक्य किसको कहा जाता था। वही अगेन थ्योरीज अगर आपको क्लियर है तो सब चीज़ आपको आराम से सारे आंसर हो जाएंगे। तो किसको कहा जाता था, नाना फडणवीस को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा कि मराठा के अंदर जो राजनीतिक के चाणक्य थे वो कौन थे, नाना फडणवीस थे। ऑप्शन नंबर आपका बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अब द जर्नल यंग इंडिया इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी यंग इंडिया पत्रिका निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो यंग इंडिया रिलेटेड, जर्नल यंग इंडिया रिलेटेड पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये थी आपकी किसके द्वारा लिखी हुई, महात्मा गांधी जी के द्वारा यंग इंडिया पत्रिका। तो इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है, कॉमन सी है, तो इसलिए इसको आप याद रखना। जो करेक्ट आंसर होगा आपका क्या होगा, वो महात्मा गांधी होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट ओरिजिनेट इन द इंडियन टेरिटरी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के क्षेत्र में उत्पन्न नहीं होती है। तो चलिए क्वेश्चंस में ऑप्शन देखते हैं। चेनाब है जो कि भारत में ही उत्पन्न होती है, रावी भी भारत में उत्पन्न होती है,
महानदी भी भारत में उत्पन्न होती है। ब्रह्मपुत्र जो कि भारत में उत्पन्न नहीं होती, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा, ब्रह्मपुत्र जो कि भारत में उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि इसका जो उत्पन्न होने का पॉइंट है वो है यहाँ पर चेमायुंग ग्लेशियर जो कि चीन के अंदर पड़ता है। यारलुंग सांगपो भी बोलते हैं इसको कॉमन भाषा में, तो इसलिए यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज ए नेचुरल हैबिटेट ऑफ द एशियाटिक लॉयंस, यानी निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एशियाई शेर जो लॉयंस है, एशियन लॉयंस है, उनका प्राकृतिक आवास है, यानी नेचुरल हैबिटेट है, कौन सा आपका यहाँ पर क्या है वो राज्य है, ये पूछा गया है। आसाम है, वेस्ट बंगाल है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, इनमें से आपको एक करेक्ट आंसर बताना है। तो वो है आपका यहाँ पर क्या, गुजरात। गुजरात क्या है यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको क्या मिलते हैं, एशियन लॉयन देखने के लिए मिलते हैं, एशियाटिक लॉयंस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। सबसे मन पसंदीदा जगह है वो उनकी, फल फूलने की सबसे ज़्यादा जगह है वो गुजरात। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या करेक्ट होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द विंड एनर्जी इन इंडिया, यानी भारत में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, ये पूछा गया है। तो जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर विंड एनर्जी जनरेट होती है भारत के अंदर, कौन से स्टेट के अंदर होती है, वो होती है आपकी तमिलनाडु के अंदर। क्या है ऑप्शन नंबर 1, तमिलनाडु। क्वेश्चन एक ये भी हो सकता है कि कितनी होती है यहाँ पर आपकी जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विंड एनर्जी तमिलनाडु है, तो वहाँ पर कितनी मेगावाट होती है, तो वो मेगावाट आपके यहाँ पर ऑलमोस्ट 10 के यानी 10,000 मेगावाट के आसपास की यहाँ पर बिजली प्रोड्यूस होती है, यानी एनर्जी प्रोड्यूस होती है विंड से, हवा के द्वारा। क्वेश्चन में नेक्स्ट है यहाँ पर, आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद, भारतीय संविधान अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है, तो ये है आपका यहाँ पर एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ऑप्शन नंबर क्या आपका यहाँ पर सी, अस्पृश्यता का उन्मूलन, ऑप्शन नंबर क्या आपका यहाँ पर सी करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन और बहुत कॉमन सा क्वेश्चन, वेयर इज द इंडियन मिलिट्री एकेडमी लोकेटेड, यानी भारतीय सेना अकादमी कहां पर स्थित है। आप सभी को पता होगा कहां पर है इंडियन मिलिट्री एकेडमी, देहरादून के अंदर। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका करेक्ट, यहाँ पर सी करेक्ट होगा। सो ये था आज का हमारा सेशन जहां हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 10 में स्टैटिक जीके, करंट अफेयर क्वेश्चंस कवर किए, जनरल स्टडी कुछ क्वेश्चंस कवर किए जो कि बहुत कॉमन थे लेकिन इंपॉर्टेंट थे। कहीं ना कहीं इस तरह क्वेश्चंस हमें देखने के लिए ज़रूर मिलते हैं। और टोटल आज मैंने आपके यहाँ पर 10 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। जिसने भी नहीं देखे हैं तो वो जाकर प्लीज़, नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट मेंटेन है, वहाँ से जाकर सारी जितनी भी ये क्लासेस है वो विजिट कर सकता है, यानी उनको देख सकता है। BIS एग्जाम को लेकर आपको कोई भी डाउट होगा, किसी भी तरह का प्रिपरेशन को लेकर ASO एग्जाम के लिए जो कि 30 अक्टूबर को होने वाला है, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर पूछ सकते हैं या डायरेक्ट मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आकर भी पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, सेशन कितना अच्छा था, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना। तो इसी तरह मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट अपडेट में, तब तक का टिल देन बाय बाय।